एक बार रो लिया ना और उसे आनंद का पता चल गया तो वो फिर श्री जी से है ना बगैर आंसू के कुछ नहीं मांगेगा कि बाल्टी पानी की निकालोगे कुछ फर्क पड़ेगा। ऐसे हमारी किशोर जी है ना कृपा की दया की समुद्र है, समुद्र समुद्र कहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी प्रेमी नहीं है, अगर प्रेमी देखोगे ना तो रोने लगोगे। देखो तुम जैसे कि मतलब कोई जिसने भगवान का भजन भी नहीं किया, जिसने नाम भी नहीं लिया ना, अगर वो भी सुन ले ना तो रोने लगेगा, ऐसे रोने लगेगा। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। तो कुछ भी हमें तो पता ही नहीं है आनंद का, लेकिन जितना दिया श्री जी ने उसके लायक नहीं थे, लेकिन अरे हमारे श्री जी की कृपा, इतना तो दिया श्री जी ने। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में ना जाने कितने महान संतों के दर्शन होंगे। ऐसे संतों के दर्शन होंगे जिसमें कहीं ठाकुर जी छिपे हैं, कहीं राधा रानी छिपी है, और जिन पर संतों की और राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा अपार बरसती है। ऐसे ही मानसरोवर में आया था, महान संत के दर्शन हो गए और उनकी वाणी जब सुनी, उनसे वार्तालाप किया तो इतना मन भाव विवल हो गया। ऐसे निश्चल भाव से महाराज जी पूरे अपने तन पर, पूरे अपने शरीर पर जो है ब्रज रज को लपेटे हुए हैं और यहाँ पर विचरण कर रहे थे। मानसरोवर पर उनका दर्शन देखा तो मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए, आप तक उनकी वाणी पहुँचानी चाहिए। तो महाराज जी की वाणी आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी राधे राधे। हाँ, राधा रानी यहाँ पर महाराज जी वास किया था। ये मानसरोवर स्थान है। गोपेश्वर महाराज जी गोपेश्वर बनकर आए थे शायद, कन्हैया वो शिव शंकर जी, और उसके बाद रूठी थी। तो वो कैसे आ गई थी? श्री जी के, श्री जी मतलब राधा रानी। हम तो केवल राधा रानी के हैं और राधा रानी के सिवा हम कुछ जानते भी नहीं हैं और हम चाहते भी नहीं हैं उनके सिवा हम कुछ जाने, क्योंकि बस राधा रानी से मतलब क्या बताएं तुम्हें, बस हमारा तो जीवन जो है ना, जैसे एक जीवन होता है जी, तो हमारा तो जीवन ही राधा नाम है। हमें आप कुछ मतलब सुबह से प्रसाद नहीं पाया है, सुबह से अब तक प्रसाद मिला नहीं है जी, और मतलब उनकी कृपा से भूख भी नहीं लगी। अच्छा, हाँ, भूख नहीं लगी उनकी, ना तो मिला है और ना उनकी कृपा से ये ऐसा भी लगा कि मतलब भूखे हैं, मतलब जैसे घर पे परेशान हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, अरे भूख लग रही है नहीं, तो उनकी सुबह से कुछ नहीं पाया। लेकिन सुबह से फिर 1% प्यास भी नहीं, मतलब प्यास तो पी लेते हैं लेकिन भूख का मतलब कहीं नामो निशान भी नहीं है कि अरे भूख है। मतलब एक होता है कि अरे भूख लग रही है बहुत तेज, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी श्री जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है और सब पे होती है। अगर तुम भी देखो तो हम तो, हमें पता है कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं बाबा। महाराज जी पापी नहीं है, आप तो इतने भाव, नहीं, हम बहुत बड़े पापी हैं सच में। और जो आप है ना, हम तो आप हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत इतने ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप जो है मतलब सबके वो लेते रहते हैं कि कौन सब संतों के दर्शन करते रहते। देखो हमारी किस्मत में कहाँ है दर्शन करना। हम जो कभी हम पहले जब फ़ोन चलाते थे तो हम आपकी वीडियो देखते थे तो बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि कुछ संत के ऐसे दर्शन करा दिया आपने कि मतलब हमको भी नहीं हुए अब तक जी, अब तक हमको भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं। जिन तुम्हारी कृपा से उनका यूट्यूब से दर्शन हुआ है, हम चाहते हैं कि अरे इनके ऐसे दर्शन हो जाए, तो बस उनके दर्शन हो जाएं ऐसे। महाराज जी मैं देख रहा था पूरा शरीर आप जो है रज से लपेटे हुए हैं, माथे से लेके शरीर तक, और ये रज की महिमा जो है मेरे दर्शकों को बताइए। रज की महिमा ये है कि देखो हम पढ़े लिखे नहीं है ना, हमारे पे पढ़ना लिखना आता है, लेकिन हमारे सतगुरु भगवान ने एक कथा सुनाई थी और उस कथा में ये बोलते थे कि एक संत जो संत जिनके बारे में सुनाई थी ना, हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये बताया था कि एक संत थे, अच्छे संत थे, तो वो ऐसे खड़े हुए थे ऐसे, और खड़े खड़े रो रहे थे। जब खड़े खड़े रो रहे थे तो उनके पास उनके शिष्य आए कि ये बोलने लगे आप क्यों रो रहे हो जी? तो बोलने लगे हम इस गधे को देख के रो रहे हैं जी, ये गधा देखो कैसे रज में लोटपोट हो रहा है, कीचड़ हो रही थी ना जी, तो वो कीचड़ में लोटपोट हो रहे थे, तो बोलने लगे कि ये गधा देखो कैसे लोटपोट हो रहा है, कैसे आनंद ले रहा है रज का, और हमें देखो हम जैसे ये आनंद ले रहे हैं, हम ऐसे कुछ मतलब नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए रो रहा हूँ कि एक गधा कितना किस्मत वाला है जो रज का इतना आनंद ले रहा है। तो अब जैसे हमारी कुटिया है ना, और कुटिया से बाहर निकला जाए बगैर रज के, कुटिया से बाहर निकला जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सुअर हैं। अच्छा, अगर रज नहीं लपेटे, बगैर रज के अगर बाहर निकला जाए ना कुटिया से, तो अपने आप को खुद को ऐसा लगता है कि हम सुअर हैं और ये सुअर जैसा मुंह किसको दिखाएंगे। अच्छा, और जब रज लगा लेते हैं तो कब ऐसा थोड़ा सा मतलब
ऐसा लगता है कि श्री जी हम मतलब अब गधे बने नहीं है, गधे रज लगा के गधे बने नहीं है, लेकिन श्री जी से चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बार बार करते हैं कि वो गधा बना दो। जो गधा था ना वो रोड पोट पूरा, हाँ वो पूरा जो रज में ही लोट पोट रहता था, तो श्री जी से विनती करते हैं वो वाला गधा बना दो। जी जी, पूरे के पूरे शरीर में मैं देख रहा हूँ पूरा ऊपर से नीचे का नहीं, रजरानी की इतनी कृपा होती है कि अगर किसी का भजन भी नहीं होता है, किसी पे भजन नहीं होता, हाँ हाँ, जैसे हमारे जैसे हम जैसे पापी वे कहाँ भजन होता है बाबा, लेकिन रजरानी की इतनी कृपा होती है कि जिसने मतलब हमारे महाराज जी बताते हैं, अगर रजरानी का भी आसरा लेके रखा है ना, रजरानी कहाँ है, ये तो हमारे श्री जी के, हमारे प्रिय प्रीतम के चरणों की रज है। जी। और अगर किसी ने ये भी अपना मस्तक पे भी लगा ली, पूरे शरीर पे नहीं मस्तक पे भी लगा ली, और ज्यादा नहीं, कंटिन्यू आप 1 महीना लगा लो, और 1 महीना बाद खुद चमत्कार देख लेना उसका क्या चमत्कार होता है। अच्छा, क्या होता है अगर आप 1 महीने अगर रज लगा लिया, हाँ, तो 1 ही महीना लगा लो, रज लगा लो, अगर आपकी आंखों में आंसू ना हो ना तो बात है। जी जी, हाँ, अच्छा, लगातार अगर राधा रानी का जाप कर ले तो, अरे राधा रानी का जाप कर लोगे तो बस लगातार तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे महाराज जी कहते हैं अगर एक बार भी राधा बोल दिया ना, एक बार, मात्र एक बार राधा बोल दिया तो उसी से बन जाती, क्योंकि हमारी लाडली जी है ना, हमारी लाडली जी महाराज जी बताते हैं कि राई के समान भजन से रीझ जाती है। राई देखो कि राई कितनी सी होती है, कितनी बारीक होती है। हमारे महाराज जी बोलते हैं कि हमारी लाडली जी है ना, राई के समान भजन से रीझ जाती है, और लालजू को इतना सुख पहुँचता है, इतना सुख पहुँचता है, इतना सुख पहुँचता है, जब कोई लाडली जी का नाम लेता है ना तो लालजू को इतना सुख पहुँचता है, इतना सुख पहुँचता है कि हम कैसे बताएं, हमें नहीं पता है किस तरह बताएं, तो बस बिक जाते हैं लालजू है ना, बिक जाते हैं। जैसे कि एक जगह मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि हम तो यही मानते हैं कि देखो हमको ये जो आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं ना, इतना मना करने के बाद ये आपने पूछा, तो ये हमारी श्री जी की इच्छा है। जी जी, हाँ, हमारी, हम तो सब श्री जी के, हम तो ये सोचते हैं कि अगर कल को हमें कैंसर भी हो जाता है तो हमारी श्री जी की कृपा होगी। हम तो एक बात बताते हैं, अगर हमको बुखार हो रहा है या हमारे पैर में दर्द हो रहा है या हमको कैंसर भी हो जाता है तो हमारी श्री जी की कृपा होगी वो हम पे, हमें हमारे साथ जो भी घटना होगी, जो भी कुछ होगा वो सब हमारी श्री जी की कृपा से होगा। तो अगर राधा नाम लेते हैं ना तो बस ये समझ लो, लालजू पता है क्या करते हैं, लालजू ये सोचते हैं इसे क्या दूं, अच्छा अर्पित कर दूं, हाँ इसे क्या दूं जी, ऐसा क्या दूं, क्या दे दे, क्या अर्पण कर दे, ऐसा क्या दूं, इसे क्या भाव आ जाता है, हाँ मतलब जो ऐसे क्या दूं, ऐसे जो इतना प्रेम बरसने लगता है, मतलब राधा रानी जी का जो नाम लेता है तो लालजू को इतना सुख पहुंचता है कि लालजू खुद ये सोचते हैं कि मैं इसे क्या दूं, क्या दे सकता हूँ मैं। तो लालजू क्या करते हैं, लालजू सुनाते को ऐसे बताते हैं कि जो उसकी पहले मतलब उसने पाप किए हुए हैं, जो पहले उसने पाप किए हुए हैं, लालजू सब खत्म कर देते हैं, सब फाइल जला देते हैं कि किसकी कोई फाइल, अच्छा पूरी फाइल, हाँ, पूरी फाइल उसकी राधा नाम की महिमा है, राधा नाम लेने से, एक बार राधा नाम लेने से कि उसकी वो पीछे का सब मामला खत्म कर दिया, आगे कोई फाइल नहीं बनाई, आगे अब कोई फाइल नहीं बनेगी, कोई फाइल नहीं बनेगी, बस राधा राधा। अरे राधा नाम की इतना है कि अगर आप खुद ही खुद देख लेना, ज्यादा नहीं, आप 15 मिनट कैसे राधा 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 ऐसे 15 मिनट बिगड़ लोगे ना, तो देख लेना ऐसे रोने लगोगे, ऐसे रोने लगोगे। और एक बात और है, जो इनकी रोने में सुख है ना जी, वो जैसे कि मुस्कुराने में मतलब मुस्कुराने में नहीं, संसार के किसी भी भोग में नहीं है, किसी भी भोग में, एक में नहीं, किसी भी भोग में। एक तो ये होता है कि अरे मोटरसाइकिल मिल जाए, या मुझे एसी की गाड़ी मिल जाए, मैं वहाँ पे वृंदावन चला जाएंगे, या फिर मतलब बहुत है सुख, तुम जानते भी हो, कुछ ऐसे भी है जो बता भी नहीं सकते, कुछ ऐसे भी जो मतलब भारी लोग जानते हैं कि ये सुख है, लेकिन जो प्रिय प्रीतम के उसमें आंखों में हाँ रोने में आनंद है ना, वो किसी भी मतलब नहीं है। और जो ये बात वही जान सकता है जो मतलब जो रोया है ना, जो रोया है, ये बात वही जान सकता है, बाकी अदरवाइज कोई नहीं जान सकता। जो रोया है श्री जी के प्रेम में वही जान सकता है। और
वो एक बार रो लिया ना और उसे आनंद का पता चल गया तो वो फिर श्री जी से है ना बगैर आंसू के कुछ नहीं मांगेगा कि ये श्री जी मुझे सिर्फ बस, मुझे हाँ, आंसू ही दे दे। बस आंसू चाहिए, अपने प्रेम के आंसू दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए बस। और श्री जी हमारी ये पता है किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते, किसी भी चीज़ की। ऐसी मतलब लालजू ऐसे करते हैं कि बस क्या, जैसे कि हम रहते हैं ना, देखो हम रहते हैं जहाँ पे कुटिया लेके रखी है एक, और कुटिया का हमें पता नहीं है किराया कहाँ से आता है, कैसे दिया जाता है, हमारा काम तो कुछ होता नहीं है। और श्री जी की कृपा से किसी से मांगना भी नहीं होता है, इनकी कृपा से किसी से मांगना भी नहीं होता है कि हमको थोड़े से ये दे दो। पैसे से प्रेम भी नहीं है। अब श्री जी की कृपा से पैसे से कोई इन्होंने प्रेम भी नहीं रखा है, जैसे पैसे से प्रेम होता है ना, ऐसा प्रेम भी नहीं रखा है। हमें पता ही नहीं चलता है श्री जी की कृपा से कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से चले जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इतना ना मांगते हैं ना लेते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। और कुटिया में रहते हैं और कुटिया का खर्चा और सब पता नहीं कहाँ से श्री जी देती हैं, कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, पता नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है। बस ये इतना पता है कि एक वो बोलते हैं, एक मतलब पता है, हमें ज़्यादा नहीं पता है, देखो कुछ भी नहीं पता है, ज़्यादा नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक पद है उसकी एक ही लाइन बोलेंगे, आपको पूरा तो नहीं मतलब सुनाएंगे, एक ही लाइन सुनाएंगे कि सहजे सुभाव परोनावल किशोरी जू को, सहजे स्वभाव परोनावल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। वो बता रहे हैं कि हमारी श्री जी का जो स्वभाव है ना, वो बिल्कुल सहज 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 तो जानते हैं ना आप, बिल्कुल सहज, मतलब बिल्कुल मतलब सरल, बिल्कुल सरल भी जानते हैं आप, सहज, बिल्कुल सहज सरल स्वभाव है उनका। और वो बताते हैं मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। राशि मतलब हमारी किशोरी जी है ना, दया की और कृपा की है ना, ये जैसे कुंड है ना, कुंड में समुंदर है। अब एक बार बताओ, इस कुंड में से अगर आप एक 2 बाल्टी पानी की निकालोगे कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसे हमारी किशोरी जी है ना, कृपा की दया की समुंदर है, समुंदर, वैसे समुंदर कहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल्टी नहीं 100-150 नहर भी निकाल लोगे तो भी फर्क नहीं, कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर जगह नहर ही नहर निकाल देना, तब भी समुंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। और बस हम तो सबसे यही विनती करते हैं कि भैया बस राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे कहिए, और बस कल्याण हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, सेवा कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब अगर तुम कुछ ही टाइम करोगे ना तो ऐसा प्रेम हो जाएगा। अरे हम तो हमें प्रेमी मत समझना, हम प्रेमी नहीं। अरे महाराज जी प्रेमी है, पूरा चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। इतनी बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे दर्शक देख ले, लेकिन इतना भाव आपके अंदर भरा हुआ है। हम कुछ भी प्रेमी नहीं है। अगर प्रेमी देखोगे ना तो रोने लगोगे। अरे देखो तुम, जैसे कि मतलब कोई जिसने भगवान का भजन भी नहीं किया, जिसने नाम भी नहीं लिया ना, अगर वो भी सुन ले ना तो रोने लगेगा, ऐसे रोने लगेगा। तो मतलब संत तो वे हैं, प्रेमी तो वे हैं, हम तो बस भीख मांगते हैं उनसे कि हमें प्रेमी बना दे। ना आप प्रेमी बना दे। आप से बड़ा भक्त कौन है? अरे बाबा ऐसे मत करो। मैं आपको ये देख रहा हूँ कि इतनी बार मैंने कहा कि आपका चेहरा सामने आ जाए, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिया। हम चेहरा दिखाने कहाँ काबिल है? आपका चेहरा देखो, वाणी बसी राधा नाम है ना, राधा नाम बहुत है, बस हमारा ये राधा नाम जो भी बता रहे हैं ना, ये बस यही है ना, यही तो है। चेहरे से क्या करना है बाबा? ये जो बताया, ये बता रहे हैं ना, जैसे हमें भी पीछे से पता चला है बाबा, हमें भी कहाँ, लेकिन बस हम भी देखो श्री जी से भीख मांगते हैं कि श्री जी हमें अपना प्रेम दे दो, बस अपना प्रेम दे दो, बस अपना, बस और कुछ नहीं। प्रेम भक्ति आशीर्वाद सब आप पर बरस गया। प्रेम अगर मिल जाए ना, आप हमारे से ज्यादा बड़े
बड़े भक्त है, कभी आप अरे मैं तो हम कुछ भक्त नहीं है। देखो जिस पे श्री जी की कृपा होती है ना जी। धाम में और यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ पे मानसरोवर में ऐसे ही कोई आ जाएगा नहीं। हमारी जिस पे किशोरी जी का आशीर्वाद होगा ना वो ही यहाँ पे आएगा, ऐसे हर कोई नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं। यहाँ पे नहीं, वृंदावन में भी हर कोई बरसाना भी मिलना है, सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं। जिस पे हमारी किशोरी जी का कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, वो ही जा सकता है, वैसे अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। और आप सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब तो हमारे पास फोन नहीं, देखो श्री जी की इतनी कृपा हो गई कि पहले है ना 3-3 4-4 फोन रखते थे एंड्रॉइड जी, 3-3 4-4 एंड्रॉइड फोन रखते थे जी। लेकिन श्री जी की कृपा थे कि अब अगर कोई ये भी बोले ना कि भैया छोटा फोन रख लो तो अरे भैया काटने को दौड़ता है, काटने को नहीं कुछ नहीं, मतलब ये तो बहुत मतलब बहुत है, नहीं कुछ नहीं, मतलब क्योंकि नाम से बड़ी कोई बच्चे हमारा ये महाराज जी बताते हैं ना, ये जो हमारी ये माला है ना जी जी, हाँ यही मोबाइल है हमारा। अच्छा ये माला आपका ये हमारा माला ही मोबाइल है। देखिए दर्शकों की कितने निश्चल भाव से महाराज जी कह रहे हैं कि माला ही हमारा मोबाइल है, ये हमेशा अपने साथ रखें। जैसे कि बगैर मोबाइल के रहा नहीं जाता है ना कि मोबाइल चाहिए, जरूर चाहिए। अरे कहाँ गया, कैसे कहाँ, एक सेकंड भी मेरा तो गायब हुआ तो मेरी तो हालत खराब हो जाए। अगर यही हालत इसमें हो जाए ना तो बस बहुत मतलब बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। ये तो कुछ भी हमें तो पता ही नहीं है आनंद का, लेकिन जितना दिया श्री जी ने उसके लायक नहीं थे, लेकिन अरे हमारे श्री जी की कृपा, इतना तो दिया श्री जी ने जी बस। जी दोस्तों, महान संत के दर्शन मैंने आपको कराया। देखिए महाराज जी हमारे पैर छू रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने दृश्य नहीं दिखाया अपना, मतलब अपना चेहरा नहीं दिखाया। और महाराज जी ने बहुत मुश्किल से कहा था कि बस मैं अगर बाड़ी पहुंचाऊंगा अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एक बार फिर महाराज जी को देखिए और महाराज जी से आशीर्वाद भी मैं लूंगा, क्योंकि ऐसे अद्भुत संत का दर्शन बहुत मुश्किल होता है, जो सारी सुख सुविधाओं से दूर हो, जो आधुनिकता से एकदम दूर हो, और बस सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के अंदर की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर लें। देखिए दूर तक महाराज जी जा रहे हैं, पकड़ने की मैंने कोशिश की, उनके पास तक जाने की, तो महाराज जी साथ में नहीं आए। महाराज जी ने सिर्फ ये कहा कि बस मैं अपना चेहरा ढककर आपको कुछ शब्द बोलूँगा, कुछ बातें बोलूँगा, राधा रानी की कृपा मैं बताऊँगा, उस कृपा को आप सुनना। तो आप महाराज जी का सिर्फ आशीर्वाद लीजिए, उनकी वाणी सुनिए। अपने चेहरे पे पूरा रज लपेटा हुआ है और वो बोले कि ठाकुर जी के सामने, राधा रानी के सामने मेरी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं अपने चेहरे को दिखा सकूं, मैं इतना काबिल कहाँ हूँ। और पूरे शरीर पर उनके रज लिपटा हुआ है। बहुत आग्रह पर महाराज जी ने वाणी जो है, अपने शब्द जो है, राधा रानी की महिमा जो है वो सुनाने की कोशिश की। और फिर मैं पैर छूने के लिए महाराज जी के पास आगे बढ़ा तो महाराज जी यहाँ से आगे बढ़ गए। महाराज जी ने साफ कहा कि मैं इतना बड़ा कहाँ हूँ कि मैं आपका अपना पैर जो है छुआ सकूँ। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता रहूँगा।